नाजरीन, तारीख में ऐसी मिसालें कम मिलती हैं जब एक मुल्क मुकम्मल तौर पर राख का ढेर बन जाए और फिर उसी राख से एक ऐसी कौम जन्म ले जो दुनिया को हैरान कर दे। ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसे मुल्क का जहां सिर्फ 100 दिनों में 10 लाख लाशें गिरी हों, जहां की सड़कों पर खून बह रहा हो और हवा में सिर्फ मौत की बू हो। पूरी दुनिया ने इस मुल्क को मुर्दा करार दे दिया था, लेकिन फिर एक आदमी उठा, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक बेघर पनाह गज़ीन रेफ्यूजी के तौर पर किया, लेकिन आज वो अफ्रीका के सबसे कामयाब लीडरों में शुमार होता है। ये कहानी है पॉल कगामे की। ये कहानी है रवांडा के नए जन्म की, अज़्म की और उस फौलादी क़यादत की जिसने नफ़रत को उम्मीद में बदल दिया। आज राज़नामा में हम देखेंगे कि एक टूटा हुआ मुल्क अफ्रीका का सिंगापुर कैसे बना। नाजरीन, इस कहानी की शुरुआत किसी शाही महल से नहीं बल्कि धूल और मिट्टी से होती है। पॉल कगामे 1957 में जनूबी रवांडा में पैदा हुए, लेकिन उनका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। अभी वो बहुत छोटे थे कि उनके मुल्क में नस्ली फसादात शुरू हो गए। 1960 की दहाई में उनके खानदान को अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर पड़ोसी मुल्क युगांडा भागना पड़ा। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो अपने घर से दूर एक पराये मुल्क में पनाह गज़ीनों के खेमे में जिंदगी गुजार रहा हो। जलावतनी एग्जाइल उनका स्कूल बन गई और मुश्किलात उनकी उस्ताद। लेकिन इन खेमों की धूल में भी कगामे ने एक ख्वाब देखा था, अपने वतन वापसी का ख्वाब। उन्होंने वहीं अपनी तालीम मुकम्मल की और बहुत कम उम्री में ये समझ लिया कि अगर इज्जत की जिंदगी गुजारनी है तो ताकत और हिकमत अमली दोनों जरूरी हैं। यही वो दौर था जब उन्होंने फौजी नज़्म-ओ-ज़ब्त, मिलिट्री डिसिप्लिन सीखा, जो आगे चलकर एक कौम की तकदीर बदलने वाला था। 1980 की दिहाई में कगामे ने दीगर जलावतन साथियों के साथ मिलकर रवांडन पेट्रियोटिक फ्रंट (RPF) की बुनियाद रखी। इनका मकसद सिर्फ एक था, अपने घर वापस जाना। 1990 में इन्होंने जद्दोजहद शुरू की, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। फिर आया साल 1994, इंसानी तारीख का स्याह तरीन साल। रवांडा में इंतहा पसंदों ने अक़लियती कबीले टुत्सी का कत्लेआम शुरू कर दिया। नाजरीन, ये मंजर इतना खौफनाक था कि बयान से बाहर है। सिर्फ 100 दिनों में 10 लाख से ज़्यादा बेगुनाह मर्द, औरतें और बच्चे बेदर्दी से मार दिए गए। पूरी दुनिया खामोश तमाशा देखती रही। अक़वाम मुत्तहिदा UN भी नाकाम हो गई। इस वक्त पॉल कगामे ने कमान संभाली। उन्होंने अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया और इस जुल्म के तूफान के आगे दीवार बन गए। ये कगामे की क़यादत ही थी जिसने जुलाई 1994 में इस नस्ल कशी को रोका और दारुल हुकूमत किगाली पर कंट्रोल हासिल किया। कत्लेआम तो रुक गया, लेकिन जो मुल्क उनके हाथ में आया वो मुल्क नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान था। नाजरीन, जरा उस लीडर की हालत का अंदाजा लगाएं जिसके सामने पूरा मुल्क तबाह पड़ा हो। ना बैंक थे, ना स्कूल, ना पुलिस और ना ही कोई कानून। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कातिल और मकतूल के खानदानों को अब एक साथ रहना था। 2000 में पॉल कगामे बाकायदा तौर पर रवांडा के सदर बने। उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वो बदला लेते जिससे खून रेजी कभी न रुकती, या फिर वो माफ़ी और तामीर का मुश्किल रास्ता चुनते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने गाकाका अदालतें कायम की, जहां गांव की सतह पर इंसाफ किया गया। उन्होंने नारा लगाया, हम सब सिर्फ रवांडियन हैं। नस्ली शनाख्त को ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने तालीम, सेहत और टेक्नोलॉजी पर सारा बजट लगा दिया। दुनिया हैरान रह गई जब वही लोग जो कल एक दूसरे के दुश्मन थे, आज मिलकर मुल्क तामीर कर रहे थे। आज अगर आप रवांडा जाएं तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वही मुल्क है। आज रवांडा को अफ्रीका का सिंगापुर कहा जाता है। ये अफ्रीका के साफ सुथरे और महफूज तरीन ममालिक में से एक है। दारुल हुकूमत किगाली की सड़कें शीशे की तरह चमकती हैं। वहाँ इंटरनेट की स्पीड शायद बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक से बेहतर है। पार्लियामेंट में ख़वातीन की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये सब कैसे हुआ? ये पॉल कगामे की सख्त और बाउसूल क़यादत का नतीजा है। वो काम चोरी और करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं। नाजरीन, दुनिया उनके अंदाज पर तनकीद भी करती है। कुछ उन्हें सख्त गिर कहते हैं, लेकिन उनके अपने लोग उन्हें निजात दहिंदा मानते हैं, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि अफ्रीकी कौमें भीख मांगने के बजाय अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं।
पॉल कगामे की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों न हो, अगर क़यादत मुखलिस हो और अज़्म पक्का हो तो राख के ढेर से भी गुलिस्तान बन सकते हैं। एक पनाहगज़ीन बच्चा जिसके पास पहनने को जूते नहीं थे, आज आलमी लीडर्स की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। रवांडा का सफ़र अभी जारी है, लेकिन ये सफ़र मायूसी से उम्मीद की तरफ का सफ़र है। नाजरीन, आपको इस लीडर की कहानी कैसी लगी? क्या हर मुल्क को ऐसे ही सख्तगीर लीडर की ज़रूरत है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और तारीख के ऐसे ही अजीम राज़ों के लिए राजनामा को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।